A proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same kinetic energy. What is the ratio of their radii of their circular paths? मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो एक सर्कल बनाता है. वो सर्कल ऐसे भी बन सकता है, वो सर्कल ऐसे बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इस केस में पॉजिटिव है तो दोनों ही इस ऐसे बनेंगे. लेकिन कभी कभार सर्कल छोटा बन जाता है, कभी कभार ये बड़ा ऐसे बन जाता है. तो यही पूछा है कि जो सर्कल बनाएंगे उनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है. तो ये फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू √2mk/QB. अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कैसे बना है तो थोड़ा सा आप ये समझ लो. यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सर्कल बना रहा है और आपको पता है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन होने के लिए एक सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, और इस सेंटीपिटल फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करता है. और इस केस में ये जो सेंटीपिटल फोर्स है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. तो सेंटीपिटल फोर्स mv²/r ये होता है, मैग्नेटिक फोर्स QVB. यहाँ V से V कटा. अब देखो यहाँ पे हम इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसको लिख देते हैं √m²v²/r. अब यहाँ पे m²v² जो है इसको कन्वर्ट कर देखो, तो ये mv² और इसको हाफ कर दो, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी की शेप लेके आना चाह रहा हूँ. बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हाफ लगाया तो 2 लगाना पड़ेगा ताकि मेंटेन रहे, और m यहाँ पे m² था और यहाँ पे सिंगल m है तो एक m लगाना पड़ेगा. तो बेसिकली इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, समझ आ रहा है, अपॉन r इज इक्वल टू QB. एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये है 2mk/r इज इक्वल टू QB, और हमारे पास अब ये फॉर्मूला आ गया है. अब यहाँ पे जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि R क्या है. देखो R एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के, क्योंकि K कांस्टेंट है वो कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है ये कट जाएगा. सारी बात आएगी इन पे, एक √m पे, एक m पे और एक q पे. अब इनकी वैल्यूज रखते हैं. तो आपको पता है प्रोटॉन, अगर हम मास की बात करें, जैसे ये प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, मास एंड चार्ज. मास की बात करें प्रोटॉन का मास 1 होता है, अल्फा पार्टिकल का 4 होता है. चार्ज की बात करें प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 होता है. बिकॉज अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो इस वजह से मास तो 4 हो गया, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो 2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट इसका चार्ज है. तो इसलिए मैंने प्रोटॉन का 1 और इसका 2 यूनिट चार्ज लिया है, वही हम यहाँ पे रखेंगे. तो मास 1/4, और चार्ज की बात करें तो चार्ज अल्फा है 2 और प्रोटॉन है 1. अब यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो बेसिकली ये कट जाएगा और ये 1/1 आएगा. तो आंसर इज 1:1.